बहुत समय पहले की बात है। कालगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम था राजा अमर। राजा अमर सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक भी था। पर राजा अमर की एक अनोखी विशेषता थी, वो समय को रोक सकता था। यह शक्ति उसे एक बूढ़े साधु ने दी थी। जब राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक गांव को जलते हुए जंगल से बचाया था। जब भी कोई संकट आता, राजा समय को एक पल के लिए रोक लेता, फिर सोचता कि सही निर्णय क्या होगा, फिर समय दोबारा शुरू करता और सही कदम उठाता। लोग कहते थे, राजा अमर का निर्णय कभी गलत नहीं होता। लगता है जैसे वह समय से आगे सोचता है। पर राजा इस ताकत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करता था। एक दिन एक काला जादूगर राज्य में आया। नाम था त्रिकाल। वो भी समय को बदलने की ताकत चाहता था। वो बोला, राजा अमर, अपनी ताकत मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे राज्य को समय के गर्त में फंसा दूंगा। राजा अमर मुस्कुराया और बोला, समय की ताकत उसे मिलती है जो उसका सम्मान करता है। तुम तो बस उसे अपने स्वार्थ के लिए चाहते हो। त्रिकाल ने एक मंत्र पढ़ा, पूरा राज्य ठहर गया। पर राजा अमर ने भी अपनी तलवार निकाली और अपनी शक्ति से समय को थाम लिया। एक अद्भुत युद्ध शुरू हुआ। ऐसा युद्ध जो सिर्फ समय के भीतर घट रहा था। बाकी दुनिया को कुछ दिख भी नहीं रहा था। दोनों में घंटों युद्ध हुआ। तलवारें चलीं, मंत्र उछले और समय बार बार थमता और चलता। आखिरकार राजा अमर ने त्रिकाल को हरा दिया, लेकिन उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब मेरी ताकत खत्म हो रही है, ये अच्छा है। अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी मेरे उत्तराधिकारी की होगी, जो बिना चमत्कार के भी न्याय करेगा। राजा ने अपने बेटे युवराज सत्यव्रत को गद्दी सौंप दी और खुद साधु बनकर जंगलों में चला गया। लोग आज भी कहते हैं, राजा अमर चला गया, पर उसका समय आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। सीख, सच्चा राजा वह नहीं जो ताकत से राज्य करे, बल्कि वह है जो समय, न्याय और करुणा से शासन करे।